बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो बोली, दो पहलवानों को कुश्ती के दौरान एक दूसरे को ज़ख्मी करने या हाथ पांव तोड़ने की इजाज़त मिल जाती है, मगर कत्ल करने की इजाज़त नहीं मिलती। उसने ज़ोरो की गर्दन छोड़ दी, उछलकर दूर हो गया। वो अपनी गर्दन सहलाता हुआ उठने लगा। रैस्पुटिन ने कहा, मुझे देखो। ज़ोरो ने देखा तो उसकी आंखों से नज़रें ना हटा सका। वो आंखें दो खंजरों की तरह उसके दिमाग में पेवस्त हो रही थीं। वो सोच कर आया था कि रैस्पुटिन से आंखें नहीं मिलाएगा, पहले अच्छी तरह उसकी पटाई करेगा। ज़ख्मी होने के बाद फिर उन आंखों में सहरज़दा करने वाली बर्क रफ्तारी नहीं रहेगी। जब वो ज़ख्मों से चूर होगा, दिमाग कमज़ोर होगा, तो आंखों की कशिश भी कमज़ोर पड़ जाएगी। ऐसे वक्त वो सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ देगा। रैस्पुटिन ने भी कुछ यही सोचा था कि ज़ोरो काफ़ी ज़ोरदार है, आंखों के सहर में नहीं आएगा। पहले उसे ज़ख्मों से निढाल करना होगा, फिर ये जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरियों के बायस नज़रें मिलाकर हटा नहीं सकेगा। और अब यही हो रहा था। वो घुटने टेक रहा था, मगर सर उठाए नज़रें मिलाए जा रहा था। रैस्पुटिन थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा, अपनी निगाहों से चुपचाप उसे अपना मामूल बनाता रहा। फिर अपनी गरजती और गूंजती हुई आवाज़ में हुक्म दिया, अपना एक बाजू मेरे हवाले कर दो। ज़ोरो ने एक बाजू उसकी तरफ बढ़ा दिया। रैस्पुटिन ने उसे दाव पेच में लिया, फिर एक ज़बरदस्त झटका दिया। ज़ोरो के हलक से दर्दनाक चीख निकली। उसका वो बाजू टूट गया था और वो फर्श पर गिरकर तड़प रहा था। रैस्पुटिन ने फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाया, नंबर डायल किया, फिर चंद सेकंड के बाद कहा, हेलो ऑफिसर, मैं अलेक्जेंडर रैस्पुटिन बोल रहा हूँ। आप मेरी रिहाइशगाह जानते हैं। यहाँ एक पहलवान मुझे नुकसान पहुँचाने की नीयत से आया था। मैंने उसका बाजू तोड़ दिया है। मिस तातियाना यहाँ मौजूद हैं, ये मेरे हक में गवाही देंगी। अफसर ने फ़ौरन आने का वादा किया। रैस्पुटिन ने रिसीवर रखकर कहा, तातियाना, तुम अपने हाथों से कॉफ़ी बनाने वाली थीं। आओ मैं किचन दिखाता हूँ। वो ज़ोरो को तड़पता छोड़कर किचन में आ गए। सोनिया ने कॉफ़ी तैयार करते वक्त कहा, तुम शाज़ोर भी हो और दाव पेच के इस्तेमाल में महारत भी रखते हो। वो खुश होकर बोला, सुना है तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमसे कम हूँ क्योंकि मैं आंखों से सहरज़दा करना नहीं जानती। मैं और भी कमालात जानता हूँ। मसलन ताश के पत्तों से किस्मत का हाल बता सकता हूँ। तुम्हारे चेहरे, आवाज़ और लहजे से तुम्हारा चाल चलन बता सकता हूँ। अगर तुम मुझसे नज़रें मिलाओगी तो तुम्हारे अंदर की तमाम छुपी हुई बातें बाहर ला सकता हूँ। आजमाइश शर्त है। सोनिया ने एक प्याली उसे देते हुए कहा, कोई अपने अंदर की मामूली सी बात भी किसी को नहीं बताना चाहता, जबकि मेरे अंदर तो बहुत से सरकारी राज छुपे हुए हैं। मैं तुमसे कभी नज़रें नहीं मिलाऊंगी। पुलिस ऑफिसर वहाँ आ गया। उसने सोनिया को देखकर सलाम किया। सोनिया ने कहा, ज़ोरोकोफ को यहाँ से ले जाकर तिब्बी इमदाद दो, गलती उसी की है। सिपाही उस पहाड़ को सहारा देकर ले गए। रैस्पुटिन ने कॉफ़ी पीने के दौरान मेज़ पर ताश के पत्ते फैला दिए, फिर कहा, इनमें से 3 पत्ते अपनी पसंद से उठा लो। सोनिया ने दुक्की के 3 पत्ते उठाए। रैस्पुटिन ने 3 दुक्कियों को गड्डी में रखकर फेंटना शुरू किया। अच्छी तरह फेंटने के बाद तमाम पत्ते मेज़ पर ऊंधे फैला दिए। अब वो नज़र नहीं आ रहे थे कि कौन सा पत्ता कौन सा है। वो बोला, अब इनमें से 3 पत्ते उठाओ। सोनिया ने अंदाजे से 3 पत्ते लिए, फिर उन्हें उलट दिया। वो 3 इक्के थे। रैस्पुटिन ने हैरानी से एक बार सोनिया को और दूसरी बार पत्तों को देखा। वो बोली, क्या हुआ? उसने कहा, तुम पुरस्कार हो। तुम्हारा ज़ाहिर कुछ है और बातिन कुछ। तुमने खुद को बहुत मामूली और छोटा साबित करने के लिए 3 दुखियाँ उठाईं, लेकिन मुकद्दर ने तुम्हारे हाथों में 3 इक्के पहुंचा दिए। मैं इतना जानती हूँ, ये 3 पत्ते सबसे बड़े होते हैं। ये किसी पत्ते से मात नहीं खाते। लेकिन ये मेरे बारे में क्या बता रहे हैं? यही कि तुम दूसरों पर हावी रहती हो, हर मुकाबिल को मात देती हो, हर मसले को बड़ी जहानत से हल करती हुई आगे बढ़ती जाती हो, 3 इक्कों की तरह बैनुल अक़वामी शोहरत रखती हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि कोई बीमारी तुम्हारे करीब नहीं आती। ऐसा तो उसके साथ होता है जिसके अंदर रूहानियत कूट कूट कर भरी होती है। तुम पक्की कम्युनिस्ट हो, खुदा और मज़हब को नहीं मानती, फिर तुम्हारे अंदर रूहानियत कैसे पैदा हो सकती है? इन पत्तों के मुताबिक तुम पिछले कई बरसों से बीमार नहीं पड़ी।
जबकि पिछले दिनों तुम सख्त बीमार रही थीं। मैंने अखबारात में पढ़ा था तुम बीमारी के बाद छुट्टियां गुजारने के लिए बर्लिन गई थी। ताज्जुब है, तुम कुछ हो, पत्ते कुछ और कहते हैं। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तवील बीमारी के बाद पिछले दिनों ड्यूटी पर आई हूँ। ये अटल हकीकत है। ताश के पत्ते और हाथ की लकीरें अटल सच्चाइयाँ बयान नहीं कर सकती। मौजूदा हालात में तुम ताश के पत्तों को अहमियत दोगे या मेरे वजूद की सच्चाई को? मैं उलझन में हूँ। ताश के पत्तों ने कभी मुझे गलत बात नहीं बताई, लेकिन मैं तातियाना को जोजो या कोई दूसरी लड़की नहीं कह सकता। तुम जो हो वही हो। बाय द वे, अपना बायां हाथ तो दिखाओ, मैं लकीरें पढ़ूंगा। वो हंसते हुए बोली, कुछ लोग औरत का हाथ पकड़ने के लिए इल्मे नुजूम का सहारा लेते हैं। चलो उठो, बाहर चलते हैं। उसने हाथ की लकीरें देखने पर इसरार नहीं किया। उसके साथ बाहर आकर दरवाजे को लॉक किया, फिर उसकी कार में अगली सीट पर बैठते हुए कहा, हाथ की लकीरों पर खूब याद आया है। मैंने 2 दिन पहले ही एक ऐसे शख्स का हाथ देखा था जो सोसाइटी में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन लकीरें बता रही थीं कि वो दोगली जिंदगी गुजार रहा है। सोनिया ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए पूछा, कौन है वो? उसका नाम निकोलाई जोसेफ है। मैंने उसकी हकीकत मालूम करने के लिए ताश के पत्ते उसके सामने रखे। उसने भी 2 बार 3 पत्तों को उठाया, एक बार देखकर, दूसरी बार देखे बगैर। फिर पत्तों ने बताया वो मुहिब्बे वतन नहीं है और किसी दूसरे मुल्क के लिए कुछ करता रहता है। वो बोली, मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से है। मैं ऐसे वतन दुश्मन से अभी मिलना चाहूँगी। उसका ठिकाना बताओ। क्या मैं फ़ोन पर मालूम करूं कि वो अभी कहाँ मिल सकता है? सोनिया ने इस बात में सर हिलाया। उसने कॉर्डलेस रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया, फिर राबिता कायम होने पर कहा, मैं रैस्पुटिन बोल रहा हूँ। इस वक्त निकोलाई कहाँ होगा? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, शाम हो चुकी है, वो अपने बंगले में शराब से शुगल कर रहा होगा। रैस्पुटिन ने फ़ोन को ऑफ करके रखते हुए कहा, हाईवे पर चलो, वो शहर से बाहर सिंड्रेला टाउन में रहता है। सोनिया ने अपनी गाड़ी हाईवे की समत मोड़ दी। उसी वक्त मैडोना ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। सोनिया ने कहा, अच्छे वक्त आई हो। मेरे साथ रैस्पुटिन बैठा हुआ है। ये बेहतरीन दोस्त भी हो सकता है और बदतरीन दुश्मन भी। ये तनवीमी अमल का माहिर है, एक सेहतमंद पहलवान है। इसके दिमाग में कभी ना जाना। अभी जिससे मिलने जा रही हूँ शायद उसके दिमाग में जा सको। अभी आधे घंटे के लिए जा सकती हो। मुझे रसवंती और अली तैमूर की कोई खबर नहीं मिल रही। क्या तुम अली के पास गई थी? जी हाँ, आखिरी बार जब राबिता हुआ तो अली तैमूर मामा के साथ एक फ्लाइंग मशीन पर सफ़र कर रहे थे। वो और आला बीबी सिर्फ सुपर मास्टर के फौजियों ही से नहीं, यहूदी तंजीम के गुरिल्लों से भी टकराते रहे हैं। आर्मर से पूछो जोजो की जहनी हालत कैसी है। इसके बाद पास्कल के दिमाग में झांक कराओ। वो चली गई। सोनिया ड्राइव करती हुई सोचती रही, विंड स्क्रीन के पार देखती रही। रैस्पुटिन ने पूछा, तुम निकोलाई जोसेफ को जानती होगी? यह नाम सुना है, शायद देखा भी हो। तातियाना का रोल अदा करने में यही दुश्वारी थी। वो आर्मर की मदद से मिलिट्री इंटेलिजेंस और अहम सरकारी अफसरान को पहचान लेती थी, लेकिन आम समाजी शख्सियात को जानना नामुमकिन था। ऐसे लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में हो सकते थे। रैस्पुटिन ने कहा, तुम बहुत ज़हीन हो, तुम्हारी यादाश्त भी खूब है। अगर निकोलाई से पहले कभी मुलाकात हुई होती तो तुम उसे कभी ना भुलाती। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? हाँ, यही बात है, मगर तवील बीमारी ने मेरे हाफजे पर असर डाला है। मैं कुछ अहम और गैर अहम बातें भूलने लगी हूँ। तुम्हें तो इस सिलसिले में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। यह हाफजे की कमज़ोरी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। मैं ड्यूटी पर आते ही मोलिना यानी जोजो के मामले में मसरूफ़ हो गई हूँ। वैसे मैं अपने लिए वक्त निकाल लूँगी। मैडोना आकर रिपोर्ट देने लगी। जब रैस्पुटिन सोनिया से बातें करता तो वो चुप रहती थी। जब वो चुप होते तो वो रिपोर्ट सुनाने लगती थी। जोजो नॉर्मल थी और बिस्तर पर लेटी अपने मुतल्लिक सोच रही थी। कभी वो मास्क मैन की तरफ माइल होती थी, कभी आर्मर की मोहब्बत और सच्चाई से मुतासिर होती थी। फिर मैडोना ने बताया, पास्कल बहुत घबराया हुआ है। उसे यकीन नहीं है कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगी। एक फौजी अफसर यकीन दिला रहा है कि मैं उसे नहीं मारूंगी, क्योंकि सोनिया मास्क मैन की कैद में है। सोनिया और जोजो की भलाई के लिए मैं उसका भी भला चाहती रहूंगी। वो रिपोर्ट सुनाते सुनाते रुक गई। रैस्पुटिन सोनिया को गाइड कर रहा था। सोनिया उसके मुताबिक ड्राइव करती हुई एक बंगले के सामने पहुंच गई थी। रैस्पुटिन ने गाड़ी से उतरकर अहाते का गेट खोला। वो कार अंदर ले आई। उससे पूछा,
क्या वो यहाँ तन्हा रहता है? हाँ, मैं कॉल बेल का बटन दबाऊंगा। दरवाज़ा खुलने तक तुम सामने ना आना। एक मिलिट्री लेडी ऑफिसर को देखकर शायद वो घबरा जाए। वो दोनों बंगले के दरवाजे पर आए। उसने बेल का बटन दबाया। सोनिया दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? रास्पुटिन ने कहा, मेरी आवाज़ लाखों में पहचानी जाती है। आहा, मिस्टर अलेक्जेंडर रास्पुटिन। दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर कदम रखते हुए बोला, ज़्यादा खुश होकर दांत ना निकालो, मिस तातियाना तशरीफ़ लाई हैं। सोनिया सामने आई, फिर कमरे में पहुंच गई। निकोलाई घबरा रहा था। रास्पुटिन ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, फिर दूर रखे हुए इंटरकॉम के पास जाकर रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। नो डोर्स, नो विंडो, नो वेंटिलेटर। ऑल राइट सर। उसने रिसीवर रखकर कहा, निकोलाई, तुम तातियाना से पहले भी मिल चुके हो? निकोलाई ने कहा, हाँ, हम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं, मगर यहाँ मैडम की मौजूदगी समझ में नहीं आई। रास्पुटिन ने हंसते हुए कहा, तुम तातियाना को पहचानते हो, लेकिन ये तुम्हें नहीं पहचानती, जबकि तुमने यहूदी तंजीम के एक एजेंट की निशानदही की थी और तुम्हारी मदद से तातियाना ने उसे गिरफ्तार किया था। ये सिर्फ 6 माह पहले की बात है। अब बताओ तातियाना, तुम्हारी याददाश्त आखिर कितनी कमज़ोर हो गई है? सोनिया तन गई। उसने दोनों हाथ कमर पर रखे, फिर कहा, रास्पुटिन, तुम कोई ज़बरदस्त खेल शुरू करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? हाँ, कुछ ऐसा ही है। क्या तुमने ताश के पत्तों से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी सांसें कितनी रह गई हैं? प्लीज़ तातियाना, चैलेंज ना करो। इस लम्हे तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई दुश्मनी नहीं है। आज तुमने मुझे ना पहचान कर उलझा दिया है। अस्पताल में उस फौजी अफसर ने मेरा तारुफ कराया और तुमने अजनबी बनकर मुझसे मुसाफहा किया, जबकि 4 माह पहले हमारी तवील मुलाकात हो चुकी है। तुम खुद मेरे पास आई थीं, कुछ याद आया? वो नागवारी से बोली, तुम मेरा इम्तिहान ना लो, बोलते जाओ, मैं क्यों आई थी? मैं बड़ी हद तक सच्ची पेशीन गोई करता हूँ। मेरी शोहरत सुनकर तुम मेरे पास आई थीं। हमारे दरमियान बहुत सी बातें हुईं। उनमें ख़ास बात यह है कि मैंने आज की तरह उस रोज़ भी तुम्हारे सामने ताश के सीधे पत्ते रखे थे और कहा था, पत्ते देखो और अपनी पसंद के 3 अदद निकाल कर मुझे दो। जानती हो तुमने कौन से 3 पत्ते पसंद किए थे? मैं सुन रही हूँ। तुमने 3 इक्के निकाले। ये इंतखाब जाहिर करता है कि तुम अंदर से मगरूर हो और ख़ुद को सबसे बरतर समझती हो। उसके बरक्स तुमने आज 3 दुकियाँ पसंद करके जाहिर किया कि तुम्हारे अंदर खाकसारी है। तुम मगरूर नहीं हो, ख़ुद को दूसरों से बरतर नहीं समझती हो। 4 माह पहले की तातियाना में और आज की तातियाना में ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे पैदा हो गया? कोई सवाल ना करो, बोलते जाओ। अगर मैं ये समझ लूँ कि आज तुमने जानबूझकर गलत पत्ते उठाए थे, तो मुकद्दर के पत्ते गलत नहीं हो सकते। मैंने तुमसे कहा था कि तुमने सोच समझकर 3 इक्के पसंद किए और मुकद्दर ने बगैर देखे हुए तुम्हारे हाथों में 3 दुकियां दी। इसका मतलब है तुम्हारी बर्तरी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, और जो तुमसे बरतर है उसके हाथों तुम्हारी ज़िंदगी तमाम होने वाली है। यानी मैं मरने वाली थी मगर अभी तक जिंदा हूँ? हाँ, मेरे हिसाब से तुम्हें मर जाना चाहिए था। मेरा हिसाब गलत क्यों हुआ, ये मालूम करने के लिए मैं तुम्हें अपनी रिहाइशगाह तक ले गया। वहाँ फिर तुम्हारे ज़रिए ताश के पत्तों से पूछा तो बात बिल्कुल बरक्स निकली। यानी तुमने देख समझकर 3 दुकियां पसंद की और मुकद्दर ने तुम्हारे हाथों में 3 इक्के पहुंचा दिए। इसका मतलब क्या हुआ? यह हुआ कि तुम कत्ल होने वाली नहीं हो, कत्ल करने वाली हो। तुमने उस तातियाना को कत्ल किया है जिसके मुकद्दर में दुकियां आई थीं। सोनिया ने पूछा, क्या तुम्हें ताश के पत्तों पर इतना भरोसा है कि तुम मुझे किसी तातियाना की कातला समझ रहे हो? बीमारी के बाद याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि तुम मुझे और निकोलाई को भुला दो। मैंने तातियाना के हाथ की लकीरें भी देखी थीं। लाओ, अपना हाथ तो दिखाओ, अभी फ़र्क मालूम हो जाएगा। उसी वक्त मैडोना ने आकर कहा, निकोलाई जोसेफ का दिमाग कहता है कि ये लोग सुपरमास्टर के एजेंट हैं और भी 4 जासूस इनके साथ शामिल हैं। इन सब का लीडर रास्पुटिन है। सोनिया ने कहा, रास्पुटिन, तुम मेरा हाथ देखना चाहते हो? अगर मैं हाथ दिखाऊंगी तो दिन में तारे नजर आने लगेंगे। वैसे मैं तुम्हारे हाथ की लकीरें देखे बगैर बता सकती हूँ कि तुम सुपर मास्टर के चमचे हो। वो हंसते हुए बोला, अब साफ साफ बातें होंगी। जब से मारिया को अगवा करके मॉस्को लाया गया है, ये बात हमेशा ज़ेरे बहस रही कि तैयारे में नादिया नहीं थी, उसके भेस में सोनिया थी।
मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि तुम सोनिया हो। मैं जो हूं वही रहूंगी। दुनिया का कोई कानून ताश के पत्तों और इल्म नजूम की शहादत को नहीं मानता। तुम अपने दादा परदादा रैस्पुटिन की तरह रूसी अवाम के दुश्मन हो, मेरे मुल्क के गद्दार हो। मैं तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा कर रखूंगी। रैस्पुटिन ने जोरदार कहकहा लगाया, फिर कहा, तुम मेरे एतमाद को डगमगा रही हो। चलो मान लेता हूं, इल्म नजूम और ताश के पत्ते कभी कभी गलत नतीजा भी पेश करते हैं, लेकिन तुम तातियाना साबित होगी तो यहां से जिंदा नहीं जा सकोगी। और तुम्हारे इल्म के मुताबिक अगर मैं सोनिया हूं तो क्या जिंदा छोड़ दोगे? वो हंसते हुए अपने दोनों कानों को पकड़कर बोला, अगर तुम सोनिया हो तो हमें अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ जाएगी। मैं इसीलिए दोस्ताना अंदाज में तुम्हें अपने साथ लाया हूं। हमें एक दूसरे के सामने बिल्कुल बेखौफ हो जाना चाहिए। मैं वादा करता हूं, अगर तुम सोनिया हो तो मैं जोजो को यहां से निकाल ले जाने में तुम्हारा साथ दूंगा। देखो, ये रूस है, यहां कदम कदम पर पहरा है। जोजो को इस मुल्क से बाहर ले जाना बहुत दूर की बात है। उसे अस्पताल के दरवाजे से निकाल लेना नामुमकिन है, और तुम नामुमकिन को मुमकिन बना दोगे। मुझे आजमा कर देख लो। ज़रूर, मैं तुम्हें आहनी सलाखों के पीछे बंद करके आजमाऊंगी कि जोजो को इस मुल्क से बाहर ले जाने का दावा करने वाला खुद लोहे की सलाखों से किस तरह बाहर आएगा। वहीं पहुंचकर तुम्हें यकीन आएगा कि मैं तातियाना हूं। निकोलाई जोसेफ ने कहा, रैस्पुटिन, इसका मिजाज और ड्यूटी की पाबंदी साबित कर रही है कि यह हकीकतन तातियाना है। रैस्पुटिन ने घूरते हुए कहा, आज तुम ड्यूटी पूरी करने की हसरत लेकर दुनिया से जाओगी। मैंने यहाँ आते ही इंटरकॉम का वो रिसीवर उठाकर दूसरे कमरे से राबता किया था और अपने एक मातहत से कहा था, नो डोर, नो विंडो एंड नो वेंटिलेटर। इसका मतलब था यहाँ के तमाम दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान बंद कर दिए जाएं। यहाँ हर दरवाजे खिड़कियों के साथ फाजिल शटर हैं जो सिर्फ एक बटन के दबाने से बंद हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ फंसने वाला सारी जिंदगी अपनी बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, उसकी लाश बाहर फेंकी जाती है। सोनिया ने चारों तरफ घूम कर देखते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे फांस लिया है? क्या मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकूंगी? मैंने कहा था ना, ये खुदकार सिस्टम है। कोई अपने हाथों से, अपनी हुनरमंदी से और अपनी जहानत से यहाँ का एक भी दरवाज़ा नहीं खोल सकेगा। वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए बोली, अगर मैं यहाँ से निकल कर दिखा दूँ तो? वो हंसते हुए बोला, स्विच बोर्ड के पास जाकर अंधेरा करना चाहती हो? जाओ, अंधेरा करो, उजाला करो। सोनिया हो तो खुदा को पुकारो, तातियाना हो तो मार्क्स लेनिन को पुकारो, फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। वो स्विच बोर्ड के पास से हटकर दरवाजे के सामने पहुंची। उसे खोलकर देखा। खुले हुए दरवाजे के सामने शटर गिरा हुआ था और फरार का रास्ता बंद था। निकोलाई जोसेफ और रैस्पुटिन कहकहे लगा रहे थे। अचानक ही उनके कहकहे थम गए थे, क्योंकि सोनिया कहकहे लगा रही थी। वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। फिर जो कुछ हुआ वो कभी हो नहीं सकता था, बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात थी। सोनिया ने झुककर शटर को नीचे से पकड़कर कहा, खुल जा सिम सिम, और उसने उसे ऊपर को झटका दिया। शटर ऊपर की तरफ उठा। वो बाहर गई, मेज से कोई चीज़ हटाई, फिर शटर को नीचे गिरा दिया। रैस्पुटिन ने मारे हैरत के उछलकर कहा, यह नहीं हो सकता। अगर हम जाग रहे हैं तो इस चीज़ को मुमकिन बनाने वाली सोनिया थी। खुदा की कसम, ये सोनिया थी। एक बात जो किसी के लिए नामुमकिन होती है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी मुमकिन ना हो। सोनिया ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना लिया, ये रैस्पुटिन की समझ में नहीं आया। वो दौड़ता हुआ इंटरकॉम के पास आया। रिसीवर उठाकर एक मातहत से बोला, क्या तुमने दरवाज़ों और खिड़कियों को खुदकार सिस्टम के ज़रिए लॉक किया था? मातहत ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने बटन दबाकर टीवी स्क्रीन पर देखा था। तमाम दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों के मजबूत शटर नीचे आके मुकफ्फल हो गए थे। वो गरज कर बोला, तुमसे कोई भूल हुई है। वो यहाँ के एक शटर को उठाकर फरार हो गई है। जी हाँ, मैंने उसे स्क्रीन पर देखा है। देखने के बावजूद यकीन नहीं आता कि उसने खुदकार सिस्टम को कैसे फेल कर दिया। बकवास ना करो, सिस्टम को अच्छी तरह चेक करो। मुझे मालूम होना चाहिए उसने शटर को कैसे उठाया। उल्लू की पट्टी ने सिर्फ कहा, खुल जा सिम सिम। हमें उल्लू बनाया गया है। उसने इंटरकॉम के रिसीवर को पटख दिया। निकोलाई जोसेफ ने कहा, सुना था दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाले खुद उस गड्ढे में गिर पड़ते हैं। आज आंखों से देख रहा हूं। हम जिसे फांसना चाहते थे वो हमें खुदकार सिस्टम की खिड़कियों और दरवाजों में कैद कर गई है। रैस्पुटिन ने गरज कर कहा, यू शट अप।
हमारा आदमी खुदकार निज़ाम की खराबी को समझने की कोशिश कर रहा है। उसी बंगले के एक कमरे में वो मातहत किसी खराबी को समझने की कोशिश कर रहा था। किसी ने पीछे से आकर उसके शाने को थपथपाया। उसने सर घुमाकर देखा, फिर हैरत और खौफ से उछल पड़ा। बंद कमरे से निकलने वाली सोनिया उसके पास खड़ी थी। वो बोली, मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। उसी एक कमरे को खुदकार सिस्टम के जरिए पिंजरा बनाया गया है। रास्पुटिन ने यह गलती की कि तुम्हारे कमरे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। वो देखो, तुम्हारा दरवाज़ा सिर्फ एक तार की मदद से खोल कर आई हूँ। वो थूक निकल कर बोला, मैडम, हम बुरी तरह फंस गए हैं। जो होता है वो होकर रहेगा। प्लीज़ ये बता दें, आपने खुदकार शटर को कैसे उठा लिया था? वो बोली, किसी भी दुश्मन के अड्डे पर हथियार से ज़्यादा हाजिर दिमागी काम आती है। इस बंगले में आने वाले शायद तवज्जो ना देते हों कि यहाँ दरवाज़ों के अलावा शटर क्यों लगाए गए हैं, मगर मैंने तवज्जो दी। उस वक्त मुझे रास्पुटिन पर शुबा नहीं था। मैं निकोलाई को मुल्क का दुश्मन समझ कर आई थी। उस शटर को देखकर यह बात समझ में आई कि निकोलाई का भेद खुलेगा तो उसके आदमी बाहर से शटर गिराकर मुझे और रास्पुटिन को कैदी बना लेंगे। ये बात समझ में आते ही मैंने अपना एक छोटा सा चाकू यहाँ गिरा दिया, जहाँ शटर नीचे आकर रुक जाता था। उस चाकू की वजह से शटर पूरी तरह बंद ना हो सका। तुम लोगों ने समझा कि वो खुदकार निज़ाम के तहत लॉक हो चुका है। अब तुम बताओ, यहाँ कितने कमरे और कितने लोग हैं? यहाँ 2 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में अभी रास्पुटिन और निकोलाई साहब कैद हैं। मैं इस कमरे में हूँ, दूसरा कमरा खाली है। रात के 10 बजे बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा शख्स मेरी जगह आ जाएगा। सोनिया ने पूछा, यहाँ तुम लोगों के खिलाफ ठोस सबूत कहाँ मिल सकता है? यहाँ के अटैच्ड बाथरूम में वॉश बेसिन के ऊपर बड़ा सा आईना है। उस आईने को दीवार से अलग करो तो पीछे चोर खाने बने हुए हैं। एक खाने में अहम दस्तावेजात और यहाँ से चुराए हुए राजों की माइक्रो फिल्में हैं। 4 रिवॉल्वर और 2 लाइट मशीन गनें रखी हुई हैं। मैडोना ने सोनिया के पास आकर कहा, इसका बयान दुरुस्त है। ये सोच रहा है इसे सरकारी तौर पर माफ़ी मिल जाए तो ये बाकी 4 लोगों तक आपकी रहनुमाई करेगा। सोनिया ने पूछा, तुम जेल जाना चाहोगे या मेरा साथ दोगे? वो फर्श पर घुटने टेक कर बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे और भी काम आऊँगा। यहाँ और 4 जासूस हैं, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊँगा। उसी वक्त इंटरकॉम की भोंडी आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने उसे उठाया। दूसरी तरफ से रास्पुटिन ने गुस्से में कहा, खुदकार निज़ाम को चेक करने में कितनी देर लगा रहे हो? यहाँ के दरवाजे खोलो, मैं आ रहा हूँ। सोनिया ने कहा, दरवाज़ा खुलेगा तो आओगे? वो चौंक कर बोला, तुम वहाँ हो? तुमने क्या समझा था मैं अपनी जान बचाकर भाग जाऊंगी? तुम लोगों को गिरफ्तार करने का फ़र्ज़ अदा नहीं करूंगी। अफसोस तुमने अभी तक तातियाना को समझा नहीं है। ओ गॉड, मेरी समझ में नहीं आता तुम कौन हो। यहाँ से निकलने के लिए तुमने जिस कदर जहानत का मुजाहिरा किया है वो सिर्फ सोनिया ही का हिस्सा है, जबकि तुम्हारी फ़र्ज शनासी बता रही है कि तुम तातियाना हो। हमें कानून के हवाले करके ही रहोगी। सिर्फ कानून के हवाले नहीं करूँगी, तुम्हारी आंखें भी फोड़ूंगी। तुम अपनी इन खौफनाक आंखों से गिरफ्तार करने वालों को और अपने खिलाफ फैसला सुनाने वाले मुंसिफ को भी सहरज़दा कर सकते हो। नहीं, कानून ने तुम्हें इतने इख्तियारात नहीं दिए हैं कि तुम मेरी आंखें फोड़ सको। तुम सिर्फ गिरफ्तार कर सकती हो। जिस तरह किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने से पहले उसके तमाम हथियार छीन लिए जाते हैं, उसी तरह तुम्हारी शैतानी आंखों के हथियार को छीन लेना मेरा फ़र्ज़ है। कानून के मुहावज़ों को मैं समझा दूंगी कि तुमसे मुकाबले के दौरान वो आंखें फूट गईं, जबकि ऐसा मेरा इरादा नहीं था। मैं अपनी आंखों से और जिस्मानी कुव्वत से पहाड़ जैसे पहलवानों को रेज़ा रेज़ा कर देता हूँ। तुम सोनिया हो या तातियाना, मेरे मुकाबले पर आने की हमाकत ना करना। मैं मुकाबले पर आने वाली हसीनाओं को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। मैडोना ने कहा, मामा, ये आपको चैलेंज कर रहा है। हाँ, मुझे भड़का रहा है ताकि शटर उठाकर मुकाबले पर पहुंच जाऊं। मेरी ख्वाहिश है आप इसकी पिटाई करें। ऐसी ख्वाहिश को हमेशा कुचल दिया करो और फ़ौरन फैसला करो कि दुश्मनों को किस तरह जल्द से जल्द इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसकी एक ही सूरत है, मैं निकोलाई के ज़रिए उसकी आंखें फोड़ दूं या उसे बुरी तरह ज़ख्मी बना दूं। बाद में वो दोनों बयान देंगे कि वो आपस में बेहतरीन दोस्त थे, उन्हें किसी ने दिमाग में आकर लड़ाया था। इसीलिए रास्पुटिन शाज़ोर होने के बावजूद निकोलाई जोसेफ के हाथों ज़ख्मी हो गया। तो फिर मैं दोनों को बयान देने के काबिल ना छोड़ूं? यानी दोनों का काम तमाम करोगी? जी हाँ, मैं उन्हें अंधा और अपाहज बनाकर छोड़ूंगी, तब भी वो किसी तरह जाहिर कर देंगे
کہ کسی ٹیلیپیتھی جاننے والے یا والی نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اگر نکولائی جوزف آئندہ کام آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دونوں کو ختم کر دو۔ وہ نکولائی کے دماغ میں آئی۔ نکولائی راسپوٹن سے کہہ رہا تھا، یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرو، بڑی مشکل ہے، ہم سپر ماسٹر سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ ڈیگر اینڈ ڈیگر پتہ نہیں کہاں مصروف ہیں، آج صبح سے میرے دماغ میں نہیں آئے۔ اگر وہ اب بھی ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو تاتیانا ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے گی۔ راسپوٹن نے انٹرکام سے رابطہ قائم کیا، پھر سونیا کی آواز سن کر بولا، تاتیانا تم ہمارے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکو گی، ہو سکتا ہے کوئی معمولی سزا دلوا سکو، لیکن ہمیں غدار اور امریکہ کا ایجنٹ ثابت نہیں کر سکو گی۔ بہتر ہے ہم سے صلح کر لو، میں تم سے نہیں نکولائی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے نکولائی جوزف کو ریسیور دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان مصالحت ہو سکتی ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ریسیور لے کر بڑے ادب سے بولا، میں تمہاری دلیری، ذہانت اور برتری کا اعتراف کرتا ہوں، ایک بار ہم سے مصالحت کر کے دیکھو، ہم تمہاری توقعات سے زیادہ تمہارے کام آتے رہیں گے۔ مثلاً کس طرح کام آ سکتے ہو؟ میں رسونتی کے متعلق ایک اہم اطلاع دوں گا، تمہارا ماسک مین تھوڑی سی جد و جہد کے بعد اسے حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی تم لوگ سپر ماسٹر سے غداری کرو گے؟ ہم معاوضہ لے کر اپنی محنت اور صلاحیتیں اسے دیتے ہیں، لیکن اس کے کسی کام کے لیے جان نہیں دے سکتے۔ ہم تمہارے بھی انفارمر بن کر صحیح اطلاعات فراہم کر سکتے ہیں، مگر تمہارے لیے بھی جان دینے کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہمیں اپنی زندگی عزیز ہے، اسی زندگی کے لیے ہم جان بچا کر خطرات سے کھیلتے ہیں۔ تمہاری یہ سچی اور کھری باتیں مجھے پسند آ رہی ہیں، میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اس اعتماد کا شکریہ، پلیز ہمیں باہر نکالو، صرف تمہیں باہر آنے دوں گی۔ میں راسپوٹن کی طرف سے قسم کھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اس سے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ صرف اپنی بات کرو، میری دوستی سے اس ملک میں تمہیں عزت ملے گی۔ میڈونا نے دیکھا، راسپوٹن نکولائی جوزف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور رہا تھا، اپنی خوفناک آنکھوں سے مرعوب کر رہا تھا۔ اس کی نظریں دھمکی بن گئی تھیں۔ نکولائی اس کے خلاف ہو کر سونیا سے سمجھوتا کرنے کی خود میں جرت نہیں پا رہا تھا۔ ایسے ہی وقت میڈونا نے اس کی نظروں کو راسپوٹن کی نظروں سے ہٹا دیا، اسے ان آنکھوں کے سحر سے نکال دیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ سونیا نے پوچھا، کیا تم کسی الجھن میں ہو؟ ہاں نہیں، بالکل نہیں، میں دراصل سوچ رہا ہوں کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ وہی جو تمہاری عقل سمجھاتی ہے۔ تم سپر ماسٹر کے لیے، ماسک مین کے لیے اور میرے لیے جان نہیں دے سکتے، پھر راسپوٹن سے دوستی کیوں نبھا رہے ہو؟ اسی وقت میڈونا نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں سوچنے کی بات ہے، مجھے اپنی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سونیا نے کہا، اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم لوگوں کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ملیں گے۔ یہاں انٹیلیجنس کے آدمی پہنچتے ہی باتھ روم کے آئینے کے پیچھے سے تمہارے اعمال کا کچا چٹھا برآمد کر لیں گے۔ یہ سنتے ہی نکولائی کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے راسپوٹن سے کہا، ہم مر گئے، بری طرح پھنس گئے۔ تاتیانا کو باتھ روم کے خفیہ خانے کا علم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں، ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ریوالور نکال کر راسپوٹن کو نشانے پر رکھ لیا۔ یہ میڈونا کی حرکت تھی جو نکولائی کی سوچ میں کہہ رہی تھی، او گاڈ، میں نے بے اختیار ریوالور نکالا ہے، اس کا مطلب ہے میں اپنے دفاع کو، اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہوں، اور یہ غلط نہیں ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے تاتیانا کا وفادار بننا چاہیے۔ ادھر سے سونیا نے کہا، نکولائی، تمہاری سلامتی میری ایک نگاہ کرم کی محتاج ہے۔ میڈونا دماغ میں بول رہی تھی، سونیا کان میں منتر پھونک رہی تھی۔ وہ بھڑک کر بولا، راسپوٹن، میرے قریب نہ آنا، تم جانتے ہو میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، گولی سیدھی دل کے آر پار ہوگی۔ راسپوٹن نے غصے سے پوچھا، کیا دماغ چل گیا ہے تیرا؟ تاتیانا کے بہکانے پر یہ حماقت کرنا چاہتے ہو؟ وہ مجھے ایک نئی زندگی دے رہی ہے، اور یہ زندگی تمہاری لاش پر سے گزر ہی کر مجھے مل سکتی ہے۔ راسپوٹن نے اچانک اس پر چھلانگ لگائی، اس کے ساتھ ہی گولی چل گئی۔ وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ گولی ران میں پیوست ہو گئی تھی، جسم میں انگارے دہکنے لگے تھے۔ شدید تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ فرش پر رینگتا ہوا اور غراتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ کسی بھی مقابل کے سامنے شکست تسلیم نہیں کرتا تھا، اپنی غیر معمولی قوت برداشت کی بدولت مقابلے جیت لیا کرتا تھا۔ اس نے رینگتے ہوئے غرا کر کہا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میری آنکھوں میں دیکھو، میں کہتا ہوں ادھر دیکھو۔ نکولائی جوزف اسے دور رہنے کے لیے انٹرکام سے دور ہٹ گیا تھا اور اب سونیا سے پوچھنا چاہتا تھا، اسے گولی مار کر ختم کر دیا جائے
या अपाहज बनाकर छोड़ दिया जाए। उसने कहा, रास्पुटिन, अगर तुम चाहते हो कि मैं दूसरा फायर ना करूं तो पीछे चले जाओ, मैं तातियाना से बात करना चाहता हूं। उसी लम्हे में डैगर पहुंच गया। कोड वर्ड्स अदा करके रास्पुटिन को मुखातिब किया। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।